सबको यीशु सहाय पुनरुत्थान पर्व में आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और आज प्रभु यीशु ख्रिस्त वह मृतकों में से जी उठा है। आइए आज वह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर एक नई सृष्टि के साथ, एक नई आत्मिक जीवन के साथ जब वह आज जिलाया गया, हमारा जीवन भी उस रीति से वह आत्मिक देह को देकर एक नए संगति में हमारे को वह अगुवाई करता है। तो आइए हम आज परमेश्वर की संगति में होकर प्रभु का धन्यवाद करें। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के निकट आए, प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, तूने हम सबों के लिए एक अच्छा चरवाहा को ठहराया, जो पिता अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण को दिया। हम आनंदित थे प्रभु कि तूने हमारा उद्धार भरा जीवन को पिता अपनी अनुग्रह से परिपूर्ण करते हुए रखा है। आज तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह मृत्यु में से जी उठा है। हम आनंदित थे प्रभु कि हमें वह नया जीवन दिया है और तेरी संगति से मेल मिलाप करने का अवसर दिया है। आज हम संपूर्ण मन से प्रभु आपके दया, आपके अनुग्रह को और आपके प्रेम को स्मरण करते हुए हमारे तेरे समय पाते हैं और आपके नाम को जय जयकार करते हैं। हम चाहते प्रभु तेरा वचन युग अनुयुग स्थिर रहेगा और वो है। आज मेरे पिता, हम तेरे निकट विश्वास मन के साथ आते हैं। हमारी दुर्बलताओं को हमसे अलगाव कर और विश्वास करते प्रभु जी कि तूने अपने पुत्र के माध्यम से हमें प्रभु उस पवित्र मार्ग पर और जीवते उस पवित्र स्थान पर आने का हिवाल दिया है। आज हमारे पापों को प्रभु यीशु के लहू से धो डाल और तेरे निकट आने का हिवा प्रदान कर। हमारे जीवन तेरे संगति में, तेरे वचनों की ओर और तेरे महिमा और तेरे गुणगान और स्तुति महिमा हम करने वाले बन सके। हमारे प्रभु तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। इस आराधना की घड़ी में हमारे हृदय प्रभु तुझे ग्रहण योग्य हो पाए। हमारे मन अंतःकरण को प्रभु जी आप जीवित, पवित्र और हमारे के जीवन को तेरे अनुरूप हम डाल सके। आप ही हमें सहायता मदद कर। गीतों को गाने में और बजाने वाले के संग हर एक लोगों की अगुवाई आप ही कर। हर एक आदरणीय माफी को देते हुए विनती यीशु नाम में मांगते हैं। दर्शन और अनुग्रह शिष्य के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस समय आह्वान वचन के लिए अपने स्थान में खड़े होकर आज इस पुनरुत्थान पर्व के अवसर पर हम जो आह्वान वचन हमारे के लिए ठहराया गया है, जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन संख्या 98, भजन संहिता भजन संख्या 98 और हम लोग पहला और दूसरा पद। भजन संहिता भजन संख्या 98 और उसका हम लोग पहला और दूसरा पद वचन हमारे के लिए कहता है। यहाँ इस रीति से लिखा हुआ हम लोग एक साथ आह्वान करते हुए पढ़े। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया और अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। यहाँ तक आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। तो आइए हम लोग आज के इस पुनरुत्थान पर्व के आराधना को शुरू करते हुए हम लोग साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 65, साक्षीवाणी सॉन्ग नंबर 65, पुनरुत्थान की सुंदर भोर को। Oh
उठे। हमारा त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इस समय परमेश्वर का शांतिदायक वचन सुने। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। रोमी 4:25। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हो। हे सशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा पाप और मृत्यु को नाश किया और उसके जी उठने के द्वारा निर्दोषता और अनंत जीवन फिर लाया है, जिससे हम शैतान के अधिकार से छूट करके तेरे राज्य में जिए। हम पर अनुग्रह कर कि तेरे ऐसे मुक्तिदायक कार्य पर भरोसा रखे और उसके लिए हर समय तेरी स्तुति और धन्यवाद करें। पवित्र चाल चलन में अंत न उठारे और उसे तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्ट अपने प्रभु के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करे। आमीन। आइए सब हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और अध्याय संख्या 28 1 से लेकर आगे 10 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार
अध्याय संख्या 28 और पहला पद से आगे 10 पद तक। मत्ती 28 उसका पहला से लेकर 10 पद तक। यहाँ वचन इस रीति से लिखा हुआ है। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद है कि यीशु। हालेलुया। समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने की यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, और पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ स्वजीवितों और मृत्यु का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। इस समय हम आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 62, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 62। Yeah.
आप सबों को पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमारे के मन आत्मा को तैयार करते हुए एक नए जीवन की शुरुआत प्रभु तेरी आत्मा को उंडेलते हुए किया। और हम जानते पिता कि तू आत्मा है, और जहाँ कहीं तेरी आत्मा है प्रभु वहाँ स्वतंत्रता है। आज जो छुटकारा का जीवन है और तेरा वचन सत्य से परिपूर्ण है प्रभु जी, और अपने आप में वह फलवंत है। और तेरे वचन के निकट हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। आज पिता उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट कर, ताकि पिता हम अपने इस मंजिल पे हृदय में उन बातों को हम लिखने पाए और हमसे मिटे नहीं। और पिता हम उस पवित्र मार्गों पर तेरे इच्छा रूप जीवन को ढालें, और तो ही सत्य से परिपूर्ण कर और सत्य हमें स्वतंत्र करे पिता। एक नए जीवन की शुरुआत तेरे वचन से हम कर सके, तो ही अपनी समझ, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से हमारे के जीवन को चला और हमारे के नियंत्रण कर। और पिता एक दुर्बलताओं को हमसे दूर कर। इस घड़ी वचन के सामने प्रभु आप ही हमारे बीच में रह। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दर्शन और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो आइए हम लोग आज के लिए उद्देश्य वचन जो हमारे लिए हमारे कलीसिया के द्वारा से ठहराया गया वचन, दूसरा कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 5 और इसका पहले पद से आगे 10 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय का पहला पद से आगे 10 पद। यहाँ परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा हुआ है। शीर्षक है हमारा स्वर्गीय घर। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरण हार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़ बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़ बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम से भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। यहाँ तक आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। मसीह में प्रिय माताएं, बहनें, पिता, भाई, बच्चे, आज हम पुनरुत्थान पर्व को हम मना पा रहे हैं और हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त मृत्यु में वह पहला फल हुआ, और आज हमारे को उस जीवन को हमारे लिए रखा जो अनंत का जीवन है, जो कभी मरेगा नहीं, वह सदैव स्थिर रहेगा। हम इसमें देखते हैं कि हमारा एक आत्मिक घर जो स्वर्गीय घर के रूप में हम लोग देखते हैं, और हम इस बातों को जानते हैं कि जो स्वर्ग है वह परमेश्वर का सिंहासन है, और जो पृथ्वी है वो परमेश्वर की पांव की चौकी है। आज हमारे लिए एक ऐसा पवित्र स्थान ठहराया गया है, जिस रीति से जब हम यीशु के कथनों को स्मरण करते हैं,
वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और परमेश्वर के यहाँ बहुत से रहने के स्थान है। आज हम इस बातों को देखते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां हम हर एक मनुष्यों के लिए उस अनंत जीवन के निमित्त वह ऐसा घर बनाया गया है जो हाथों से नहीं वरन वह चिरस्थायी है। हम इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर का वह स्वर्गीय स्थान जो हम हर एक आत्मिक जीवन के लिए है। तो आइए हम इस बातों को चिंतन मनन करें कि परमेश्वर का राज्य क्या है। जब हम दानियल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, दानियल नबी उस स्वर्ग के विषय इस बातों का प्रकटीकरण कहता है। और जब हम दानियल उसका दूसरा अध्याय का जब हम 44 पदों को देखते हैं तो स्वर्गीय स्थानों के विषय वह वर्णन कहता है। और वह कहता है कि उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर-चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। हम इस बातों को देखते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है वह सदा काल के लिए वह ठहरेगा और वह ऐसे जातियों का समूह होगा जहां पवित्र लोग वास करेंगे। और हम इस बातों को देखते हैं दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय में कि वह अपने पवित्र प्रजा के लोगों को वह अपने उस स्वर्गीय स्थानों में रखेगा और उनके लिए वह स्थान हो जाएगा। हम दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय का जब हम 27 पद में हम लोग देखते हैं, वहाँ कहता है तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा प्रधानी की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसकी अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। यानी एक ऐसे राज्य की कामना हम देख रहे हैं जो स्वर्गीय स्थान है और परमेश्वर वहाँ वो हमेशा के लिए वो राज्य को स्थिर रखेगा और अनंत काल का होगा। और हम इस बातों को देखते हैं वह किसके हाथ में सौंपा जाएगा, वह पवित्र लोगों के जीवन में देखा जाएगा। हम आज पुनरुत्थान पर्व में हैं और हम इस हमारा जीवन का विश्वास है कि जिस रीति से यीशु मसीह जिलाया गया, आज हम भी एक नए जीवन के साथ उसके साथ जिलाए गए हैं और हमारे लिए वो मार्ग को खोला जिस रीति से वो मृतकों में वो प्रथम फल ठहरा। और आज जैसा कुरिन्थी की पत्री बताती है कि तेरा हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। आज यीशु मसीह उस मृत्यु पर विजय हुआ और उस पर जयवंत हुआ और आज हमारे लिए उस एक ऐसे राज्य के विषय जो युगानुयुग स्थिर रहेगा उन बातों को हमारे बीच में प्रकट किया। और जब हम इस बातों को देखते हैं कि जो हमारे यहाँ जो जीवन है, पतरस की पत्री हमारे लिए बताती है कि हम इस संसार में परदेशी की नहीं है और जब हम परदेशी की नहीं है तो हमारा जीवन भय के साथ व्यतीत हो कहता है, क्योंकि हमारा जो जीवन की आयु सीमा है हम इस बातों को देखकर पता लगाते हैं। जैसा वचन हमें बताती है पतरस की पत्री, पहली पतरस की पत्री में हम लोग देखते हैं, वहाँ वचन कहता है कि हमारा जो जीवन है उस घास के समान है। घास जाती रहती है, वह सूख जाती है, मुरझा जाती है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वह युगानुयुग स्थिर रहेगा। अब हम लोग इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वह युगानुयुग स्थिर रहेगा। किस माध्यम से? हमारा जीवन परदेशी के नहीं है, हम यहाँ परदेशी के समान व्यतीत कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जीवित आशा को रखा और अपने उस वचन के माध्यम से स्थिर किया। और जिस रीति से हम लोग देखते हैं जब हम वचन को हम चिंतन मनन करते हैं तो जिस रीति से पतरस की पत्री कहती है कि परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर है, तो वचन है कौन? हम यूहन्ना वचन को प्रकट करता है कि जो वचन था वह आदि से था, वह वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। अब हम इस बातों को देखते हैं कि वह वचन जो देहधारी हुआ, वचन जो सदैव युगानुयुग स्थिर रहेगा। हम इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे राज्य को बनाए जहां वह अपनी पवित्र प्रजा को देगा और उसका नियंत्रण करने वाला उसका वचन होगा जो युगानुयुग उस कार्य को पूरा करते हुए परमेश्वर के पिता के उस दाहिने वह बैठेगा। और हम इस बातों को देखते हैं कि उस राज्य का संचालक वह अपने पुत्र को देगा।
जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देखते हैं, उसका 11 अध्याय का जब 15 पद को हम अध्ययन करते हैं तो वो वचन हमारे लिए कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय का 15 पद, वहाँ उस राज्य के विषय कहता है, जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। या यीशु मसीह के हाथों उस राज्य का अधिकार को सौंपा गया। हम इस बातों को देखें कि पर हम मनुष्य जो है वो घास फूस के समान है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, पतरस कहते कि वह युगानुयुग स्थिर रहेगा। और जिस रीति से हम जानते हैं कि वचन जो देदारी हुआ वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया और आज वह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और पुनरुत्थान हुआ। और आज हम इस बातों को देखते हैं कि जो स्वर्ग का राज्य है वह परमेश्वर यीशु ख्रिस्त अर्थात हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा और वह युगानुयुग वह स्थिर रहेगा और राज्य करेगा। अब हम लोग इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर एक अच्छा राजा था, क्योंकि हम इस बात को देखते हैं कि वो आज्ञाकारी के समान रहा, वह दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा के अधीनता में चला और हम हर एक के लिए आज्ञा के अधीनता में, आज्ञा के स्वीकारने वालों के जीवन के लिए उस उद्धार के मार्ग को हमारे लिए खोला कि हम उस उद्धार को उस आज्ञा वचन की आज्ञा के अधीनता में रखकर हम उस उद्धार को पा सकें। और आज जो हमारे जीवन के लिए एक ऐसा स्थान तैयार किया गया है जहाँ जीवन की बातों को जब हम देखेंगे, एक ऐसा जीवन ठहराया गया है जो हमेशा आनंददायक जीवन है, क्योंकि प्रभु की संगति हमारे के जीवन के आनंदित जीवन के साथ जोड़ती है और ऐसा जीवन जो सदाकाल के लिए वह स्थिर और युगानुयुग वह बना रहेगा। हम इसी विषय यहाँ दूसरा कुरिन्थी की पत्री में पौलुस इसी स्वर्गीय घर के विषय में वह वर्णन करता है और इस वचन में हमारे लिए कहा गया है और पौलुस इस बात को कहता है कि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु वह चिरस्थायी है, वो अनंत है। और आज हमारे के जीवन के लिए वो स्थान ठहराया गया, क्योंकि जब हम इस संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं, और पौलुस आगे कहता है, इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आज हमारे जीवन के लिए इस बात को यह बताता है और हम जानते हैं कि संसार जिसमें जब हम रहते हैं, संसार अपनी अभिलाषाओं की ओर हमें आकर्षित करती है, हमें अपने अधीनता में जकड़ के रखती है। आज यहाँ हम देखते हैं कि हमारा शरीर के अधीनता में होकर हम जीवन को व्यतीत करते हैं, जिसके कारण यह कहता है कि आज हम इस संसार की बड़ी लालसा रखते हैं और जब हम स्वर्गीय स्थान की लालसा रखते हैं उस स्थान को पाने के लिए, लेकिन हम उस शरीर के अधीनता में होकर हम उसके अधीनता में होकर हम उसके पकड़ में हम आते हैं और वो हमें जकड़ती है। और आज यह वचन कहता है कि हम पुराने वस्त्र को उतारना नहीं चाहते, बल्कि उसी के ऊपर नए वस्त्र को हम पहनना चाहते हैं। आज यह पौलुस इस बातों को कह देना चाहता है कि हमारे जीवन के लिए एक स्थान ठहराया गया है जहाँ पवित्रता की बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के लिए वह स्थान रखा है जहाँ उसकी महिमा, जहाँ परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो सके। आज हमारे के जीवन में यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा से एक नया जीवन में हमें सम्मिलित करता है। आज हम इस बात को देखें कि जो हमारे जीवन के लिए पौलुस सभी बातों पे कहता है कि हम जो पाप के दासत्व में थे और इस संसार की अभिलाषा, जो हम संसार में अपने शरीर रीति के कार्यों को जो हमारे लिए है, हम इस जो उसके अधीनता में, हम दुर्बलता में हम पड़े रहकर हम शरीर के अधीनता में रहते हैं और जिस रीति से हमारे कहते हैं कि हम शरीर अभिलाषाओं में पड़े हुए रहते हैं, परंतु उस आत्मिक अभिलाषाओं से
हम दूर रहकर उस अभिलाषाओं को हम पूरा करने में जुटे हुए रहते हैं। आज कहता है कि आज हम लालसा रखते हैं ऐसे स्थानों का जहाँ ना तो दुख है ना पीड़ाएं हैं, वहाँ एक आनंददायक जीवन की बात है। और आज यह वचन हमें इस बातों को बताना चाह रहा है कि हम जो हैं, हम इस संसार में दबे और कराते हैं, हमें पीड़ा होती है, हमारे जीवन में दुर्बलताएं आती हैं, हम कष्टों में रहते हैं। संसार अभी अभी अपनी अभिलाषाओं से हमें परमेश्वर की संगति से दूरी बनाए रखती है। और यह कहता है कि हम आप पुराने वस्त्रों को हम बदलते नहीं। आज हम अपने पुराने वस्त्रों के ऊपर नए वस्त्र को पहनना चाहते हैं, अर्थात हम अपने पापों से फिरते नहीं और उस बड़ी लालसा को रखते हैं जो ऐसा स्थान, उस पवित्रता की बातों को जो हमारे के लिए ठहराया गया है, हमारे के लिए रखा है। आज हम अपने पापों से हम मन फिराव नहीं करते हैं। और यह कहता है कि हम उसी के ऊपर, उसी लालसा में अर्थात उस स्वर्ग के स्थानों की बाट हम चाहते हैं। परंतु अब हमारे जीवन में यह इस बात को और बता देना चाहता है कि हम इस बात के लिए तैयार रहे कि परमेश्वर जिसने हमें बयाने में जो आत्मा का दान दिया है, आज हमें वो अपने संगति में मिला है। हम जानते हैं कि हमारा पाप आज यीशु ख्रिस्त अपने लहू से मोल लिया है, और जब हम उसके अधीनता में, उसके आज्ञाकारिता को स्वीकारते हैं तो उद्धार की बातें हम में वह दिया है। अब हम इस बातों को देखते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है, जो युगानुयुग वो मसीह के हाथों में सौंपा है, और हम इस बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह आज्ञाकारिता को स्वीकारते हुए परमेश्वर के उन कामों को वह पूरा किया। और आज वचन इस बातों को बता रही है कि वह परमेश्वर के देने और वह जा बैठा है। आज हम उसके राज्य के वारिस हम ठहरने पाएंगे। किस रीति से? आज हमारे बीच में बड़े प्रसन्न के रूप में यह बातें हमारे लिए हैं। लेकिन आज हम इस बातों को देखते हैं कि जिस रीति से हमारा जीवन का एक नया स्वरूप जो है परमेश्वर के राज्य के निमित्त, वह किस रीति से हमारा जीवन का आधार ठहराया जाएगा। और हम जब 10वां पद को हम अध्ययन करते हैं इसी में, तो यहाँ हमारे जीवन के लिए उन बातों को कहता है कि हम सभी का जीवन का जो है वह मसीह के सामने हमारा न्याय किया जाएगा। इसलिए पौलुस हमारे के जीवन से निवेदन करता है कि हम, जिसको 9 पद में हमारे लिए कहा गया है, यह कहता है कि चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें, पर उससे भाते रहें, अर्थात परमेश्वर की संगति में हमारा जीवन उसके संगति में ग्रहण योग्य हो। इस बात को कहता है हम उसको भाते रहें, क्योंकि हमारा जीवन जो है वह क्या है, हम अपने जीवन को परदेशी के नहीं व्यतीत करते हैं। लेकिन आज इस जीवन के बाद जो हमारा जीवन जो मिट्टी का है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर आत्मा का दान दिया है और वह आत्मा को अपने पास ले लेगा। आज उसके विषय हमारे के लिए कहता है कि हम किस रीति से उस जीवन के लिए जो परमेश्वर हमारे ठहराया है, हम उसको किस रीति से तैयार रखते हैं, किस रीति से हम परमेश्वर को भाते हैं, आज हमारे के लिए ठहराया गया है। आज हम हर एक के लिए यह सवाल है कि हम किस रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के निमित्त हम तैयार रखते हैं कि हम उसके राज्य के योग्य हो पाए। इसमें हम सभी बातों को देखते हैं। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ, वह जी उठा, कि हम भी उसके जिलाए जाने से हम क्या हो, हम में उन नई आत्मिक बातों को आए, एक नए मनुष्यों के साथ हम देखे जाएं, एक नए मनुष्यों की पहचान में हम बढ़ते जाएं, और आज एक आत्मिक घर, एक स्वर्गीय स्थान जो हम हर एक के लिए ठहराया है, जहाँ अनंत जीवन की बातें हैं। हम इस बात को देखते हैं कि वो जीवन, वो पुनरुत्थान का स्वरूप जो आज हम और सभी मसीह विश्वासी के जीवन के लिए वह जीवन ठहराया गया है, तो हम उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे, हम इस विषय हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वचन हमारे के लिए कहता है, जब हम आयुब के वचनों को चिंतन मनन करते हैं
तो हमारे वह पुनरुत्थान का स्वरूप अर्थात हमारे शरीर के स्वरूप के विषय वह वर्णन करता है। और हम लोग देख पाते हैं अय्यूब उसका, जब हम 19 अध्याय का 25 और 26 पद को हम लोग देखते हैं तो वह एक निश्चयता के विषय हमारे के लिए वह वचन कहता है कि किस रीति से वह उस स्वरूप में होकर उस स्थान में परमेश्वर से वह मिलन करेगा। यह कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आज हम इस बातों को देखते हैं कि अय्यूब कहता है कि मैं अपनी खाल किस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। जो शरीर परमेश्वर हमें दिया है, यह शरीर मरणहार है, जो आत्मा है वह जीवनहार है। अब हमारे जीवन के लिए वो जो आत्मा दिया है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में वो आत्मा का दान दिया है, वह सौदेशक की पत्री कहता है, सौदेशक का वचन कहता है कि वो आत्मा अपने पास ले लेगा। जो शरीर मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा ज्यों का त्यों, और जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। इसलिए वो आत्मिकता का वो घर जो हमारे आत्मा के लिए ठहराया गया है, और आज इस बातों को हमारे के जीवन में बताना चाहता है कि उसी आत्मा की रीति पर हमारा जीवन का न्याय होगा, क्योंकि हम शरीर के अनुसार जीवित नहीं है, बल्कि आत्मा हम में जीवित है। और वो आत्मा जब हम में जीवित है तब हमारा शरीर उसके अनुसार जीवित है। और आज परमेश्वर इन्हीं बातों को हमारे जीवन में, हमारे उन कार्यों को वह न्याय के सामने उन बातों को प्रकट करेगा। इसलिए पौलुस इस बातों को कह देना चाहता है कि हमारा शरीर जो है वो मरणहार है, लेकिन जो आत्मा जो परमेश्वर दिया है वह जीवन है, और वह परमेश्वर के पास लौटेगी और वह परमेश्वर के राज्य में वास करेगा। आज जो हमारा शरीर, हम जिस रीति से संसार में जन्म लेते हैं, हम इस रीति से परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। आज जब हम पहले कुरिन्थी 15 अध्याय में जब हम अध्ययन करते पढ़ते हैं, वहाँ पुनरुत्थान के विषय, पुनरुत्थान के स्वरूप के विषय वहाँ बताया जाता है कि मनुष्य का जो रूप है वह जिस रीति से हम शरीर अवस्था में ऐसा नहीं होगा। एक अलग देह उसके लिए ठहराई जाएगी और वो स्वर्गीय देह में के रूप में वह होगा। अब हम इस बातों को देख रहे हैं कि अय्यूब कहता है कि मैं अपने शरीर की खाल के नष्ट हो जाने से कैसा देखूंगा। वह कहता है कि मैं इसके बाद भी शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा का जो शरीर रूप है, संरचना, वो उसी रीति से खड़ा करेगा। लेकिन आज पौलुस इस बातों को हमारे लिए महत्वपूर्ण ठहराता है कि हम किस रीति से परमेश्वर को भाते रहें, क्योंकि हमने पहले सुन चुका कि परमेश्वर का राज्य पवित्र लोगों के लिए है और उन्हीं लोगों को वो ऐसा स्थान में रखेगा। और आज वह अपने पुत्र को न्याय का अधिकार के निमित्त उसको सौंपा है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखते हैं तो यह यूहन्ना हमारे के लिए कहता है कि परमेश्वर न्याय करने का अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें मिलता है कि वो न्याय करने का हक अपने पुत्र के अधिकार में वह दिया है। जब हम यूहन्ना की बातों को जब हम देखते हैं तो वह कहता है कि वो न्याय करने का अधिकार जो है वह अपने पुत्र को दिया है। इसलिए आज जो स्वर्गीय स्थान है वो पवित्र लोगों के लिए, और जो बातें हमारे जीवन के लिए जो हम देखेंगे कि एक नई स्वरूप में होकर हम लोग वहाँ परमेश्वर के राज्य में होंगे। लेकिन जब वहाँ होंगे तो हमारा जीवन का न्याय किया जाएगा, और न्याय की बातें को आप अपने यीशु परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के हक में उसके अधिकार में दिया है। और जब हम प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय के जब हम 12 पद से जब आगे के पदों को जब हम देखेंगे
तो वहाँ न्याय के विषय, वहाँ उस अंतिम न्याय के विषय वर्णन किया गया है। और यह कहता है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खुली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और यहाँ देखते हैं समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हम इस बातों को देखते हैं कि यह न्याय का जो अंतिम न्याय की घड़ी आएगी, उस समय परमेश्वर के सम्मुख वह हर एक के जीवन के निमित्त उस जीवन की पुस्तक में जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। दानियल नबी की पुस्तक में जब देखते हैं वो भविष्यवाणी की गई कि किस रीति से वह परचिन के सामने वह न्याय की पुस्तक खोली गई। लेकिन अब हम उस प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि वह न्याय की पुस्तक खोली गई और जो जीवन का पुस्तक कहलाती है, और वह हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार होगा। और प्रकाशित वाक्य जब हम 22 अध्याय का 12 पद में देखते हैं, वहां भी मनुष्य के कामों के अनुसार उसका प्रतिफल को वहां दिया जाएगा। 22 का 12 में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। प्यारे मैसेज में प्रयोग हम इस बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर जो हमें आत्मा का दान दिया है और बयाने में जो आत्मा दिया है, पुनः जब हम संसार से विदा होंगे, जब हमारी दौड़ पूरी हो चुकी होगी, जब हम अपनी जो हमारी सीमा निर्धारित की गई है जब वो हम उससे पाएंगे, तब उसके बाद हम क्या होंगे कि परमेश्वर के पास जो हमारे आत्मा लौट जाएगी। और आज हम इस बात को जानते हैं कि आज हमारा शरीर जैसे संसार में छूट जाएगा, आज हम इस बात को जानते हैं कि जो पीड़ा है वह शरीर में नहीं आत्मा में है। और आत्मा जब पीड़ा है तो उसी के आधार पर उसका न्याय उस परमेश्वर के सम्मुख, उस न्याय के आसन के सम्मुख हर एक मरे हुए व्यक्ति का न्याय किया जाएगा, और हर एक का जीवन के उनके कार्य के अनुसार उनको प्रतिफल दिया जाएगा। इसलिए आज हम इस बात को देखते हैं कि वो घड़ी आएगी, वह न्याय का अधिकार जो पुत्र को दिया है वह हमारे का न्याय करेगा। इसलिए आज पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि हम परमेश्वर को भाते रहें। जब हमारा जीवन हम परदेशी की नहीं है, हम अपनी आयु को ना बढ़ा सकते हैं, हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में। इसलिए जब हम इस संसार में विचरण करते हैं तो परमेश्वर के आधार पर उसके वचन की संगति में व्यतीत करें, ताकि जब हमारा जो कार्य है, क्योंकि वचन साफ कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 14 का 13 पद में देखते हैं, वह कहता है कि हमारे कार्य हमारे साथ होलेंगे। जो हमारे जो आत्मा है उसमें हमारे कार्य होलेगा और परमेश्वर के पास जाएगा। और जब वो न्याय की घड़ी आएगी तो वह उसी आधार पर यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में यदि ना हो तो वो हमें उस अधोलोक की आग में डाल दिया जाएगा। तो प्रयोग आज दूसरी उस स्वर्गीय स्थान के बाद जो जीवन होगा, वह जीवन यदि उस परमेश्वर के राज्य में यदि वह स्थान ना पाए तो सचमुच एक ऐसा पीड़ादायक जीवन होगा जो दूसरी मृत्यु कहलाएगी, जो बहुत ही पीड़ा और दुख और कष्टों से वह भरा पूरा जीवन होगा। इसलिए आज परमेश्वर अपने राज्य की संगति में हमें बुलाता है कि हम उस दूसरी मृत्यु से बचाए जाए, और जो दूसरी मृत्यु बहुत ही पीड़ादायक है। आज जब हम इस संसार से विदा होते हैं ना, हम इस संसार से जब विदा होते हैं तो वो दुख की घड़ी, वो पीड़ाएं जो दूसरी मृत्यु से है उससे बहुत ही कम है। अब इस संसार में बीमारी, वृद्धावस्था, आकस्मिक घटनाएं, ये सभी बातें हमें संसार से हमारा जीवन को अलगाव करती हैं। लेकिन आज जो परमेश्वर ने जो इसके बाद का जीवन ठहराया, जो अपने काम के अनुसार वो प्रतिफल पाएगा,
आज उसके बाद जो दूसरी मृत्यु है, उस मृत्यु से बचाने के लिए आज परमेश्वर ने अपने राज्य का निर्माण किया है। और वहाँ जो लोग आगे प्रकाशित वाक्य 22 का जब हम 22 अध्याय का जब 14 पद को देखते हैं, वहाँ उन लोगों के लिए कहता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष के निकट आने का अधिकार दिया जाएगा और वे फाटकों से प्रवेश करते हुए नगरों में रहेंगे। कहता है वह नगरों में प्रवेश करेंगे। अब यह जो वचन है हमारे के लिए ठहराया गया कि हम इस समय रहते हुए अपने वस्त्र को धोए, अर्थात अपने आप को तैयार करें एक नए जीवन के साथ। ऐसा ना हो कि हम पुराने वस्त्र पर नए वस्त्र को धारण करें, बल्कि आज पुराने वस्त्र को फेंके, पुराने मनुष्यों को उतार फेंके और नए मनुष्यों को फेंके, क्योंकि आज परमेश्वर हम पर दया किया है और आज उस जीवन के ब्रिज अर्थात परमेश्वर के निकट आने का अधिकार हम हर एक को दिया है। इसलिए कहता है कि आज यदि हम अपने वस्त्र को धोते हैं और यीशु के लहू से आज हम मोल लिए गए लोग हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, तो आइए हम उस विश्वास के लहू को जागृत करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम उस उद्धार के निकट जो आगे मानने वालों के लिए है, हम आगे को स्वीकारते हुए परमेश्वर के निकट आए और अपने मन को फिराएं, ताकि मसीह की संगति में नई सृष्टि हो जाए। और जब नई सृष्टि हो जाए तब हम उस जीवन की वृक्ष अर्थात यीशु मसीह के निकट हमें आने का अधिकार हमें मिले और हम फाटकों से प्रवेश करते हुए हम नगर में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज हम अपने हृदय को तैयार करें और जो आज यीशु मसीह जी उठा, हमें नया जीवन दिया, तो आइए इस विश्वास के साथ हम इस चीज़ों को चिंतन मनन करें कि यीशु मसीह हमारे के लिए उस जब हमारा अंतिम न्याय होगा, आज वो होगा, तो आज हम अपने जीवन को तैयार करें और उस न्याय के दिन बचे रहें, ताकि हम परमेश्वर के राज में युगन युग हम उस स्थान पर हम प्रवेश करते हुए हम वहाँ हम रह पाए। प्रभु हमारे के मन आत्मा को नया करे और अपने स्वर्गीय स्थानों में एक स्वर्गीय देह को देकर हमें अपने संगति में मिलाए। प्रभु हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति और इस सांसारिक अभिलाषाओं से और शारीरिक अभिलाषाओं से हमारे जीवन को दूर करते हुए अपनी आत्मिक अभिलाषाओं से परिपूर्ण करें। प्रभु हम सबों के साथ ईश्वर चंद्र को ऐसा आशीष दे। आमीन। और परमेश्वर का ज्ञान जो समझ से परे है, आप सबों के मन हृदय की रक्षा अब से सदा करें। प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि सचमुच तूने हमारे जीवन के निमित्त पिता जो उस आने वाले दूसरे मृत्यु से बचाने के निमित्त प्रभु अपने उस स्वर्गीय स्थानों को हमारे लिए तैयार किया, जहाँ पवित्रता की बातें हैं, ना दुख है ना पीड़ा है, जहाँ आनंददायक बातों को तो हमारे के लिए रखा है। आज पिता वह राज है तेरे पवित्र लोगों के लिए। आज तूने अपने सत्य की पवित्रता से हमें प्रभु जी पवित्र कर और सत्य के वचनों से हमें स्वतंत्र कर और सच में तेरे आत्मा के बयान को हम तक उंडेला है कि हमको उससे युवा मिले, हमको उससे मदद मिले और प्रभु वो हमारे जीवन की रक्षा रखवाली करते हुए उस अंधकार की युक्तियों से, उस एक एक शारीरिक अभिलाषाओं से हमें बचाए रखे। आज तूने हम सबों से प्रेम किया है और सचमुच पिता अपने पुत्र को हमारे उद्धार के निमित्त रखा है और आज वो उद्धार आगे मानने वालों के लिए होने दे पिता कि हम तेरे आगे के डरवाइयों के नए जीवन को व्यतीत करें, ताकि जो प्रतिफल आत्मिक जीवन के लिए रखा है हम उससे प्राप्त कर पाए। आज वचन की शिक्षा प्रभु तूने इन्हीं बातों को रखा कि हम हर एक के लिए प्रभु तुझे स्थायी स्थान को हमारे लिए रखा है कि हम तेरी इच्छा के रोज अनुसार तुझे भाता हुआ करके हम अपने आप को प्रभु व्यतीत करें और अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुरूप व्यतीत करें। आप ये चाहता है प्रभु कि हम आपको भाते रहें, ताकि पिता जो जीवन हमारे के लिए रखा है हम उससे पा सकें और उस दूसरी मृत्यु से हम बचाए जाए। दयालु प्रभु आज होने दे कि उन आत्मिक बातों को हमें तू जागृत कर, हमारे जीवन को तू प्रकाश कर कि हम उस प्रकाश के संगति में चलें और हम ठोकर न खाएं, बल्कि प्रभु हमें वो राह दिखे और
और जिससे हम उस पवित्र राह पर तेरे संगति में तू ही हमारे हाथों को थामते हुए प्रभु हमारे यात्रा सुखद और जीवन को सफल करते हुए आप ही उस आत्मिक जीवन में उन्नति प्रदान कर। दयालु प्रभु, इन्हीं बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। दर्शन ईश्वर के राज में ग्रहण कर, आमीन। इस समय मंडली समाचार सुनाए जाएंगे। आप सबों को इस उत्साह है मंडली समाचार दिनांक 4/4/2021। पहला है पवित्र दृढ़ीकरण क्लास। जो टोला के दृढ़ीकरण अभिलाषी हैं जल्द से जल्द नाम दे देने की कृपा करेंगे। दूसरा शादी पुकार। तीसरा डेलाटोली के श्री सुसिरेन गुड़िया एवं श्रीमती बहालेन गुड़िया का सुपुत्र ख्रिस्त नूरजन गुड़िया कुमार का वचनदात गुमला चैनपुर के स्वर्गीय सेराफिनुस कुजूर एवं श्रीमती त्रेसा कुजूर की सुपुत्री ख्रिस्त ममता कुजूर कुमारी के साथ हो गया है। यह तीसरा एवं अंतिम पुकार है। तीसरा शादी पुकार। पहला कोकर टुंकी टोला के श्री न्यूटन तिग्गा एवं श्रीमती उषा तिग्गा की सुपुत्री ख्रिस्त नमिता तिग्गा कुमारी का वचनदात कमला नगर नई दिल्ली के श्री अरविंद लकड़ा एवं श्रीमती जोजन लकड़ा का सुपुत्र ख्रिस्त प्रशांत लकड़ा कुमार के साथ हो गया है। यह पहला पुकार है। इन जोड़ों के प्रति शादी संबंधी किसी प्रकार की रोक टोक एवं अड़चन की बातें हैं तो शादी से पहले कहें, अन्यथा चुप रहेंगे। चौथा सुख समाचार। पोखर रोड के स्वर्गीय सीपी बागे लंबी बीमारी के कारण दिनांक 1/4/2021 को 85 वर्ष की आयु में ईश्वर पिता को अच्छा लगा और परम सुख आनंद के लिए अपने पास बुला लिया। मिट्टी कब्रस्तान रांची में दिनांक 2/4/2021 को पादरी मिकेश टप्पो के द्वारा 11:30 में संपन्न हुआ। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, ईश्वर का नाम धन्य है। इन सारी बातों के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, इस महामारी संकट के कारण आज हम पापी मनुष्य गिरजाराधना में उपस्थित होने में असमर्थ है। परमेश्वर पिता फिर भी अब दया करने हारा परमेश्वर है पिता, दया और प्रेम किया है परमेश्वर पिता आने वाला समय के लिए भी आपको हर एक पोकर पास्टर के छोटे बड़ी सब हर एक को समर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता आप ही रक्षा रखवाली करना। परमेश्वर पिता जहाँ कहीं भी है परमेश्वर पिता उन सभी के संग साथ हो लेना। जहाँ कहीं भी काम उदम जाते हैं उनके संग साथ हो लेना और रक्षा रखवाली करना परमेश्वर पिता। और आने वाला समय, आने वाला दिन आपके समय का आपके निकट आकर के आपकी स्तुति और धन्य करने पाए परमेश्वर पिता। आज के जितने भी समाचार संबंधी बातों को आपके समय समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। साथ ही संबंधी बातें हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आप ही अगुवाए और जोड़ा है परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता। शोकित परिवार को आपको आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। शोकित परिवार जो भी हैं परमेश्वर पिता, दुखित है परमेश्वर पिता, उन सबके संग साथ हो लीजिए, उनके रक्षा रखवाली कीजिए परमेश्वर पिता। और आने वाला समय, आने वाला दिन आपके समय आपके निकट आकर के आपकी स्तुति और धन्यवाद करने पाए परमेश्वर पिता। पुनः आपके समय आते हैं परमेश्वर पिता। वो कर पास्टोरेट की जितने भी
परिस्थितियों में है, भिन्न भिन्न रोगी दुखों से पीड़ित है परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी है परमेश्वर पिता, उन सभी को भी आपके समीप, आपके निकट समर्पित करते हैं। उन सभी को चंगाई प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता, और आपके करीब आकर के आपकी स्तुति और धन्य करने पाए परमेश्वर पिता। सारा आदर महिमा, सारा आदर भक्ति आपको देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। इस समय हम लोग आराधना के लगातार में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाले की संख्या 73, साक्षी वाले सॉन्ग नंबर 73, साक्षी वाले सॉन्ग नंबर 73। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों के जीवन पर अपनी दया, अपनी शांति और प्रभु अपनी करुणा को उंडेलते हुए आनंदमयदायक मार्गों पर हमारे हाथों को थामते हुए तू ही एक ऐसे जीवन को हमारे के जीवन के साथ जोड़ा कि आज पिता हम आनंदित हैं स्वस्थ जीवन को पाकर, और तेरे संगति में पिता हम हर एक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, जिससे पिता हमारा जीवन बल प्राप्त करे और हम स्थिरता के साथ और पिता सकुशल का जीवन पाकर हम अपने आप को तेरे संगति में व्यतीत करने वाला बन सके। तेरा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का यह समय हमारे के लिए बहुत ही कठिनाई और दुखों का यह समय है प्रभु जी। आज हम चारों ओर देखते हैं महामारी प्रभु जी कोविड-19 का चारों ओर फैल चुकी है और हर एक को अपने लपेटों में, अपने जकड़ में वह ले रही है पिता, और हर एक उससे संक्रमित होकर आज हर एक अपने जीवन में भयभीत होकर जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं।
दयालु प्रभु, तू तो दया करने हार परमेश्वर है, एक एक के जीवन की सुधि लेता है और प्रभु हर एक के वो जीवन से अपने उतरते गया दया वचन को कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज पिता एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तू उनके जीवन पर दया कर, उन रोगों को प्रभु जी आप ही अपने नियंत्रण में ले, आप ही को स्वस्थ कर और पिता वो हृदय और जीवन में पिता आत्मिक बल को दे, ताकि तेरी उपस्थिति में पिता एक एक सुरक्षित रहकर आनंद जीवन के साथ आप ही की महिमा और धन्यवाद करने वाले बन पाए। जो पीड़ित है प्रभु, उनके जीवन को आप ही संतान अपनी शांति से भर दे, उनको हिवा दे और उनको उन रोगों से लड़ने में सामर्थ्य शक्ति प्रदान कर, तो ये बल दे ताकि वे निराशा ना हो, वे हताश ना हो, बल्कि प्रभु तेरी उपस्थिति में उस आत्मिक बल के साथ अपने आप को त्याग करते हुए प्रभु तुझे धन्यवाद और तेरी स्तुति में, तेरी संगति में हर एक अपने जीवन को स्वस्थ होकर प्रभु तेरे निकट आकर धन्यवाद देने वाले बन पाए। प्रार्थना है पिता, हम भागे इस विभाग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज पिता तूने अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुलाया है, सचमुच और परिवार पिता दुखी की घड़ी में है, लेकिन तू उनके संग साथ होकर आज प्रभु नया जीवन के साथ आत्मिक बल को देकर तू उनको खड़ा करने वाला बहुत प्रभु है। सच में प्रभु आप ही उन सब के बीच में होकर जो हर एक कामों में तूने सहायता मदद किया, उस पार्थिव देह को जब वे शांति की गृह में सौंप प्रभु उस परिवार के संग साथ रहा, आज पिता वो आत्मिक जीवन के साथ प्रभु तेरे राज्य में वह पिता प्रवेश कर चुका है, वो अपनी दौड़ को पूरा कर चुका है। आज पिता उसके पारिवारिक जीवन पर अपनी शांति को, अपने संतानों की बात ढूंढे और एक एक को स्थिरता के साथ आप ही बल और आप ही सामर्थ्य देते हुए हर एक को अगुवाई कर। दयालु प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस मंडली की एक एक माताएं, एक एक बहन, एक एक पिता भाइयों के जीवन के लिए। आज पिता हर एक के जीवन जो भयभीत है प्रभु, आज आप ही हर एक को युवा दे, हर एक के जीवन को तू ही संभाल पिता, उनके मनोकामनाओं को, उनकी योजनाओं को पिता आप ही पूरा कर। पारिवारिक प्रसार के निमित्त, पारिवारिक जीवन की उन्नति के निमित्त जो लालन पालन के लिए आवश्यकताएं हैं प्रभु, आप ही पूरा कर, उनके हर एक कार्य उद्यम को सफल कर और हर एक बच्चे प्रभु अपने शिक्षाओं को पूरा कर सके प्रभु, उनके संग साथ हो और हर एक नौजवान युवक युवतियों के जीवन पर प्रभु जी तू ही अपने दया से, अपनी करुणा से भरते अपने ज्ञान और बुद्धि को एक एक के जीवन में उंडेलते प्रभु एक एक के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान कर और उनके जीवन की को उन्नति के राह पर ले चल। दयालु प्रभु, इस मंडली के एक एक माताएं, एक एक बहनें, एक एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के सामर्थ्य लौकिक से बेड़ा पान और हर एक के जीवन की शुद्धि ले और एक एक आवश्यकताओं को अपने अनुग्रह के माध्यम से पूरा कर। दयालु प्रभु, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और दीनताई की प्रार्थना हम मानते हैं, हम उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य बहुत नाम है, जसुर और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महत्व सदा तेरी है, आमीन। इस समय परमेश्वर की आशीष विश्वासी और दिल मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और अपना कुशल देवे, आमीन।